नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज खौर और आप देख रहे हैं मऊ 24 न्यूज। मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी मऊ जनपद में है। मोहम्मदाबाद विधानसभा के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक राजेंद्र कुमार जी हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सर से कि सर इस समय देखा जाए विधायक जी कि जंतर मंतर पर तमाम छात्र आंदोलन किए और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा भी दे दिए। तो हम आपसे जानने की कोशिश करें कि जिस तरह से जंतर मंतर पर हंगामा हुआ, इस्तीफा हुआ, तो सरकार को तो पहले ही सोच करके इस्तीफा दे देना चाहिए कि अगर हमसे नहीं हुआ तो जैसे इस समय इस्तीफा दिए हैं, पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? ऐसा है कि सरकार को पहले ये नहीं आभास हुआ कि दिल्ली के जंतर मंतर पर देश का नौजवान इतनी तादाद में उमड़ पड़ेगा और इतना बड़ा आंदोलन होगा और वो अपने अधिकारों के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा सरकार को आभास नहीं था, इसलिए उनके आंदोलन को पहले मोदी सरकार ने उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन जितना ही दबाया गया उतना ही आंदोलन उग्र होता चला गया। वो देश के 25 राज्यों में आंदोलन हुआ, दिल्ली के अलावा भी, और दिल्ली के जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ती चली गई तमाम रुकावटों के बाद भी। इसलिए हम तो उन जाबाज नौजवानों को हम सल्यूट करते हैं, जो शहीद हो गए उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हैं कि जन्नत में उन्हें जगह मिले। वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं केवल अपने लिए नहीं, देश के युवाओं के हितों के लिए। इसलिए सरकार को जब ये लगा कि अब ये नौजवान झुकने वाले नहीं हैं, कितना भी हम जुर्म कर लें, अब ये हमें उखाड़ कर फेंक ही देंगे, तो मजबूर होकर के धर्मेंद्र प्रधान जी का उसने इस्तीफा लिया। लेकिन लड़ाई यही खत्म नहीं होती है। जो उसके नेतृत्वकर्ता लोग हैं, जो बातें आ रही हैं कि जिन लोगों ने हमारा भविष्य खराब किया, ऐसी हुकूमत को जब तक हम उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तो विधायक जी, हम आपसे जानने की कोशिश करें, जिस तरह से जो लोग इस आंदोलन में मरे हैं, उनके परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि हमें 1 करोड़ की मुआवजा दिया जाए। सही तो यह है कि वो डॉक्टर की डिग्री ले वाले थे लोग। एक डॉक्टर बनता है तो कितना करोड़ रुपया कमा लेता है, ये कोई अनुभव नहीं कर सकता। 1 करोड़ तो मैं तो कहूंगा कि जो मरे हैं उनके परिवार को 10-10 करोड़ रुपया मिलनी चाहिए। हम और हमारी पार्टी इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है। तो विधायक जी, जिस तरह से हंगामा हुआ है जंतर मंतर पर, तो कितना असर पड़ेगा? आने वाला 2027 का चुनाव है। पहले एक आज तक चैनल की एक लाइन आती थी कि देखते रहिए आज तक, इंतजार कीजिए कल तक, कल सुबह तक, ये उसकी बात होती थी। इसलिए उस सुबह और समय का लोग इंतजार कर रहे हैं, जो इस देश के नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद किया है, उनके मुस्तकबिल से के साथ खिलवाड़ किया है, लोग उसे माफ नहीं करेंगे, लोग माफ नहीं करेंगे। जिस तरह से बिजली विभाग द्वारा तमाम जो भी दरें बढ़ाई गई, किसी के घर 2.5 लाख, किसी के घर 3 लाख, तो ये सरकार तो कर रही है कि एक तरफ तो कर रही है कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। ये कुआं कागज में खुदवावें, पेड़ रजिस्टर में लगवावें, अपनी राज का खैर मनावें, ये काम कर रही है बीजेपी, ये सरकार। बिजली बिल की बात जहां तक आपने कहा, स्मार्ट मीटर के नाम पर
सीधे सीधे जनता का खून चूसा जा रहा है। स्मार्ट मीटर इतनी तेजी से भाग रहा है कि पता चला कि एक बल्ब जल रहा है, एक पंखा चल रहा है, बिल आ रही है 3,000 5,000, और 2-3 महीने का हो गया तो एक से 80,000 आती है। फिर विभाग वाले उसको मैनेज करते हैं, तो लेन देन करके उसको मैनेज करते हैं। विधायक जी जैसे तो बिजली विभाग के मंत्री जी को इसकी कितनी जानकारी है नहीं जानकारी है, लेकिन खुलेआम जनता का खून चूसा जा रहा है कर्मचारियों द्वारा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं।